लाल गुलाबी रंग से रंग रहा संसार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी हो और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सभी को राखी का त्योहार। नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। वैसे कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है। वो पुरुष फिर किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो पुरुष भाई हो, पिता हो, पुत्र हो या पति हो, फिर वो व्याख्या नहीं की जाती। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं, एक खास कलाकार, एक खास शख्सियत जिनके पीछे, जिनकी सफलता की कहानी आज हम जानेंगे कि आखिरकार वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची हैं। चूंकि शुरुआत में मैंने जो आपसे कहा कि एक सफल महिला के पीछे एक सफल पुरुष का भी हाथ होता है, तो आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी भी कुछ जोड़ी ऐसी ही है। ये शख्सियत है, ये जोड़ी है एक भाई और एक बहन की। दरअसल वो बहन जिन्होंने सिंगिंग के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा नाम हासिल किया है, एक मुकाम पर वो पहुंची हैं और इसके पीछे उनकी क्या कहानी रही, क्या उन्हें प्रेरणा मिली जिसके वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंची। आज उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपने करियर की कैसे शुरुआत की और उन्हें क्या वो चीज़, क्या वो प्रेरणा उन्हें मिली थी जिसके बाद आज उनका संगीत के जगत में एक अच्छा खासा नाम है। चलिए उन्हीं से हम मुलाकात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे उनकी कहानी। बहुत स्वागत है आपका वानी जी हमारे इस चैनल में, और आपका भी मनोहर जी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में अनादि टीवी में। चर्चा की हम शुरुआत कर लेंगे, वानी जी आप ही से करना चाहूँगी मैं। अक्सर कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, फिर वो महिला कोई भी हो सकती है, चाहे वो महिला आपकी पत्नी हो, बहन हो, माँ हो। ऐसे ही मैं मानती हूँ कि एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। फिर वो पुरुष किसी भी रूप में हो सकता है, वो हमारा भाई हो सकता है, हमारे पिता, हमारे पति या हमारा पुत्र भी हो सकता है। आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही, जहाँ तक मैंने जो पढ़ी है कि आप अपने आपको जो प्रेरणा मिली वो आपके प्रेरणा स्रोत आपके भाई रहे। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस जर्नी की शुरुआत आपने कैसे की? आपको कैसे ये लगा कि मुझे सिंगिंग के क्षेत्र में ही आगे जाना है? कब आपने ये निश्चय किया? अ, सबसे पहले मैं अनारी टीवी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी कि उनने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड ऑल्सो नैन्सी एंड कैमरामैन हमारे जो इतनी मेहनत करके हमारे इंटरव्यू ज़रूर लेने आए हैं। तो और सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ सबको। एंड अगर मैं आप जैसे पूछे कि शुरुआत कैसे हुई है, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे वो संगीत का माहौल बचपन से ही मिला है। तो अगर आप कहें कि सबसे जो पहला प्रेरणा का जो स्रोत है वो मेरे पिताजी रहे हैं, और उनको मैंने गाते हुए, परफॉर्म करते हुए सुना। उनकी आवाज़ हमेशा, मतलब जो एक अपब्रिंगिंग, जो एक बड़े होने का जो एक हिस्सा के रूप में ही वो हमेशा रहा है, ऐसे कुछ अलग से कुछ प्रोसेस नहीं रहा है। तो सबसे पहली जो प्रेरणा है वो मेरे पिताजी रहे हैं। एंड डेफिनेटली एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते गए भैया और मैं, साथ में उसके बाद जो एक सेकेंड्स जो मेरे स्रोत रहे हैं वो डेफिनेटली मेरे भैया रहे हैं, क्योंकि इंडियन सेक्शन जो था डेफिनेटली मैं पापा से इंस्पायर होती थी, बट जो वेस्टर्न सेक्शन हुआ, जो म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हुए या जो रिकॉर्डिंग के जो एस्पेक्ट्स हुए, स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा स्रोत बिल्कुल मेरे भैया हैं। एंड आई रियली लगी कि ये दो जो मैन है मेरी लाइफ में, वो मुझे मिले, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम। और सबसे पहले मैं मतलब हम दोनों डेफिनेटली वैसा वाला सीन रहता है कि हंसी मजाक सब कुछ चल रहा है, बट आई एम सो ग्लैड टू हैव हिम एज माय ब्रदर, एंड आई एम रियली लकी टू हैव हिम। बिल्कुल, और सभी भाई बहनों को अगर ऐसे भाई मिले तो वाकई आज हमारी सारी बहनें, हमारी सारी जो भारत देश की लड़कियां हैं, वो अपना अच्छा खासा नाम ऊंचाइयों पर पहुंच सकती हैं। मनोहर जी, मेरा आपसे भी सवाल यही रहेगा कि आपने कब ये डिसाइड किया कि मुझे सिंगिंग के क्षेत्र में आगे जाना है, या जब आपने दोनों ने एक साथ मिलकर करियर की शुरुआत की? तो क्योंकि भाई बहन का एक रिश्ता ऐसा रहता है जिसमें खटास भी होती है, मिठास भी होती है, लड़ाई भी होती है, झगड़े होते हैं, प्यार भी होता है। तो भाई बहन का रिश्ता ऐसा रहता है। जब आप दोनों ने साथ में रियाज करना शुरू किया तो कैसी वो जर्नी रही आपकी? पहले तो ये कि हमको पता ही नहीं चला कि कब शुरू हो गया, क्योंकि फैमिली हमारी पूरी म्यूज़िक से ही है। तो जब पैदा ही हुए तो म्यूज़िक सुनते ही आ रहे हैं हम। तो हमको शायद से कभी पता ही नहीं चला कि हम इस जर्नी में कब शामिल हो गए, कब हम म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिए। तो एकदम बटर की तरह बस चलते चले गए, सीखते चले गए। फिर एक पॉइंट आया कि जब जब लगता है कि हाँ, अब करियर चूज़ करना है कि क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो हम सीखते आ गए। अभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं यही करना है, वो करना है।
लेकिन जब जर्नी के थ्रू जब मज़ा आने लगता है आपको, जब सब समझ में आने लगता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि अच्छा आप उस फील्ड में चले गए हो। तो ऐसी हमारी जर्नी रही कि हाँ, हम इसी फील्ड में आ गए और कभी पता ही नहीं चला। अच्छा, जब रियाज़ आप दोनों साथ में करते होंगे तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि लड़ाई झगड़ा, कोई कोई एक ऐसा किस्सा जो अभी भी आपको याद आता हो तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती हो? अ, अगर कहा जाए तो ये है एंग्री बर्ड और मैं हम्टी डम्टी जो माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, हाँ डेफिनेटली हम दोनों सीरियस ज़रूर होते हैं, बट सीरियसनेस के मामले में ही इज वे टू अहेड। मतलब वो एकदम, मतलब बोल सकते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ, कुछ नहीं, कोई मजाक नहीं, नथिंग, जस्ट सीरियस तरीके से म्यूज़िक किया जाए तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ऐसे तो हम लोग की मस्ती मजाक झगड़े वो तो हर बॉन्ड में होता ही है, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लड़ाई पहले होती है, उसके बाद कुछ होता है। ये हर रिश्ते में होता है, लड़ाई पहले फिर उसके बाद में। खासकर आपका फील्ड सेम हो तो लड़ाई होती है, क्योंकि खासकर जो एक वर्ड होता है क्रिएटिव डिफरेंस, वो हर फील्ड में होता है कि जब एक ही फील्ड में दो लोग होते हैं तो एक क्रिएटिव डिफरेंस का पहले एक लड़ाई होती है, फिर जाके आप दोनों एक जगह सहमत होते हैं कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है, तो वेरी नॉर्मल। अच्छा, आपको वाणी जी की कौन सी ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद है? अब क्या पूछ ले, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ऐसे कभी सोचा नहीं अलग से कि क्या पसंद है, क्योंकि हम तो सबसे पहले खराब चीजें निकालते हैं भाई बहन, अच्छी चीजें कोई याद नहीं रखता है, तो आप खराब पूछोगे तो मैं 100 गिना सकता हूँ। तो हम तो याद भी नहीं रखे। अच्छा, क्या आपको कुछ ऐसा ध्यान हो जो आपको आपके भाई की चीज, कोई एक चीज जो सबसे अच्छी लगती हो? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली ख़राब चीज़ें ज़्यादा पहले निकलती हैं, बट अगर आप स्पेसिफिकली एक चीज़ पूछो तो इनका जो कॉन्फिडेंस है और जो मोटिवेट करने का जो एक सोर्स है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। जैसे अगर मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ या रिकॉर्डिंग में जा रही हूँ तो मुझ में क्या है कि थोड़ा सा नर्वसनेस, एंग्जाइटी थोड़ी सी आ जाती है, बट वो ऐसा लुक देते हैं। उनके एक जेस्चर पूरा काउंट डाउन कर देता है, तो ये एक चीज़ है जो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का एक सोर्स बना रहता है। बिल्कुल मनोहर जी, मेरा आपसे अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पड़ाव आया जब आपको लगा कि शायद अब उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या ठहराव, एक जब हर सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है, डिप्रेशन कभी आपको ऐसा लगा हो, तो उस स्टेज से आप कैसे उभरे? उस स्टेज में क्या इनका योगदान रहा? मेरा मानना है कि करते चलो, यही एक मेन चीज़ है। कभी ये मत सोचो कि अभी आगे क्या होगा और अभी ऐसा है, क्योंकि आप हमेशा अपने पास्ट को देखो तो आप उससे आगे ही हो। हमारा मेन जो मोटिव है कि हमको खुद से कम्पीट करना है। 4 लोग 10 लोग तो बहुत है सब करने वाले, शर्मा जी का बेटा है, सब सब चलता रहेगा, लेकिन आप खुद से आगे बढ़ो, क्योंकि आप खुद खुद से ही कम्पीट करो कि यार मैं कल ये था, आज मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है। ये चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी, प्लस आपकी फैमिली का आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी, कहीं कुछ भी हो रहा, आप कितने भी डाउन हो, कितने भी अप हो, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ मैं हूँ। अगर मैं नीचे भी हूँ आई एम ओके, अगर मैं बहुत टॉप पे भी आई एम ओके, तो फैमिली शुड बी देयर। परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। वाणी जी, आपको पहला अवार्ड कब मिला? चूँकि कई सारे नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स आप अपने नाम कर चुकी हैं, पहला अवार्ड आपको कब मिला? और जब पहला अवार्ड आपको मिला तो जैसा कि मनोहर जी ने भी जिक्र किया कि हमारा परिवार साथ होता है, तो उस समय कैसा माहौल परिवार में था? और जब आपको पहला अवार्ड मिला तो आपकी वो फीलिंग्स कैसी थी? जाहिर सी बात है, उनको शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक कोशिश रहेगी कि जब पहला अवार्ड आपने जीता हो, आपकी फैमिली के सामने जब आप आई हों, तो परिवार में कैसा माहौल था? आपको उस समय कैसा लग रहा था? मैं जब मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला था तब मैं 5th क्लास में थी, जहाँ तक मुझे याद है, और वो इंडियन क्लासिकल वोकल में मुझे मिला था। एंड बहुत खुशी की बात थी कि मेरे साथ पूरी फैमिली थी, मॉम डैड भैया तीनों ही थे मेरे साथ। एंड उस समय परफॉर्मेंस भी थी जिसमें भैया ने मेरे साथ तबला भी बजाया था। तो वो जो एक मोमेंट है और मुझे पूरा सिनेरियो है वो अभी भी बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छे से याद है। तो वो एक कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि यार अगर मुझे रिकग्निशन, इतनी बड़ी रिकग्निशन मिल रही उस एज में, तो डेफिनेटली मैं इतना बुरा भी नहीं कर रही होंगी, आई कैन डू मच मोर। और फिर वहाँ से कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत स्पेसिफिकली इन दिस फील्ड, वो भी शुरुआत हुई। और हमारा तो खैर बचपन से हम लोग साथ में बजाना चलता रहता था, उसके बाद और ज़्यादा होने लगा। वो एक बूम मिल गया Boom उसके मिल गया, बाद करियर। definitely।
हमारे कॉन्फिडेंस को। Exactly. तो मौका भी अच्छा है और दस्तूर भी है, चूँकि रक्षाबंधन का पर्व भी है। चाहूँगी आपसे कि अपने भाई के लिए डेडिकेटेड कोई एक प्यारा सा गाना। बहुत ही सुंदर था ये गाना और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि इन्होंने आपके लिए डेडिकेटेड इतना प्यारा गाना गाया, तो आप भी अपनी बहन के लिए एक छोटा सा डेडिकेटेड कोई प्यारा सा गाना गुनगुनाएं। गाने का बहुत मन है, लेकिन क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन हो तो जस्ट सर्जरी हुई है, तो अभी मैं बहुत पेनफुल है, पर मेरी तरफ से तुम ही गा दो अपने आप के लिए। Okay. फूलों का तारों का सत्ता कहना है, 1000 दिन मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सत्ता कहना है। अच्छा, हम आगे भी और इसी प्रकार के से बीच बीच में हंसी मजाक करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या कभी बचपन में, चूंकि जिस तरह से वाणी जी ये कह रही हैं कि जब वो 5th क्लास में थी तब उन्हें पहला अवार्ड मिला था, यानी कि बहुत छोटी उम्र से आपने अपनी सिंगिंग की करियर की शुरुआत कर दी थी, गाना गाना शुरू कर दिया था, तो क्या बचपन में, चूंकि बच्चे बहुत नटखट होते हैं, कभी भी उनका कंसंट्रेशन एक जगह पर नहीं होता, तो बचपन में कभी ऐसा उनके साथ हुआ जब आपको डांट डपट के उन्हें एक जगह बिठाना पड़ा हो और बहुत रियाज कराने के लिए बहुत मेहनत लगी हो? बचपन में ऐसा था कि दोनों को ही डांट एक साथ पड़ते थे, तो मतलब हम इतने काबिल थे नहीं कि एक दूसरे को डांट ले, तो क्योंकि घर पे जो पापा हैं वही गुरुजी थे, तो एक बार वो हैं तो फिर हम लोग कुछ नहीं, तो वहाँ से ही डांट पड़ती थी, वहीं से हम लोग फिर चुपचाप बैठ के थोड़ी देर रो लिए, फिर लग गए बोले बोले नहीं ना, रोना भी नहीं, तो रोने का भी टाइम नहीं मिलता था, नहीं रियाज करना पहले। अच्छा, क्या शेड्यूल आपका रहता था? अभी क्या शेड्यूल है? और जैसे कि उन्होंने कहा कि बचपन से ही चूंकि आपने शुरू कर दिया था सिंगिंग करना, आपके पिताजी गुरु थे, ऑब्वियसली माता पिता हमारे पहले ही गुरु होते हैं, तो क्या आपका उस समय शेड्यूल रहता था, या फिर कभी ऐसी कोई आपके साथ में कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको याद हो, आप दोनों ने मिलके साथ में शरारत की हो, जिससे कि परिवार वाले, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी गुस्सा हुए हो? डेफिनेटली शरारतें बचपन में तो बहुत की है। इसने ज़रूर ज़्यादा की है, ये मेरे को रुलाता था। तो ऐसा था कि मतलब ब्लेंड ऑफ चीज़ें चल रही है कि कभी हंसी मजाक चल रहा है, कभी घूसेला चल रहा है, कभी म्यूज़िक साथ में चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी। तो डेफिनेटली जैसे भैया ने कहा कि तब तो खैर दोनों ही स्कूल में थे, दोनों ही बहुत छोटे थे, तो पापा ही थे जो तब डांट, पर थोड़े से बड़े हुए तो फिर इसके भी डांट ऐड हो गए। तो दोनों की डांट बीच बीच में सुन रहे हैं, सब कुछ अच्छा, चल रहा है। अब पापा से क्लासिकल सिंगिंग लेते थे और भैया से आप वेस्टर्न हाँ। सिंगिंग लेते थे, तो दोनों को तालमेल बिठाना, चूंकि दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्लासिकल अलग हो जाता है, वेस्टर्न अलग हो जाता है, तो दोनों को कैसे आप तालमेल एक साथ बिठाते हैं? जैसे कि हर किसी मतलब म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो बेसिक्स, किसी भी चीज़ में बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो बेसिक्स की शुरुआत डेफिनेटली जैसे गुरु शिष्य परंपरा से होता है, प्रॉपरली क्लासिकल क्या जो ग्रामर है वहाँ से शुरुआत करके, और वो तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, वो चलता ही रहेगा, म्यूज़िक का कोई अंत नहीं है, वो तो हम सीखते रहेंगे। बट फिर जो चीज़ें ऐड हुई थोड़े बड़े होने के बाद, वो भैया जैसे मैं उनको गिटार बजाते हुए और 10-12 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वोकल्स के साथ साथ, तो उनको मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हुए देखती थी। तो सीखने से ज़्यादा मैं उनको देख देख के ज़्यादा सीखी हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो एक सोर्स था जहाँ से मैं सीखती गई। पर्टिकुलरली अगर हम कहें कि हमें एक साथ बैठना है, मुझे सीखना है, तो हम लड़ लेंगे, वो तो पक्की बात है। बट हाँ, जो चुपचाप देखकर जो हमें सीखना है वो चीज़ें चली हैं, तो पर्टिकुलरली उस वे में मैं ज़्यादा सीख पाई हूँ ऐसे तरीके। अच्छा, और सेम वे मेरा आप ही से सवाल रहेगा, चूँकि आपके जो पिताजी थे वो क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते थे, फिर आपका शौक वेस्टर्न म्यूज़िक में कैसे आपने शिफ्ट किया? शिफ्ट नहीं किया, साथ में सीखना शुरू करा, क्योंकि मैं शुरू से ही देखता था कि जैसे पापा कुछ रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, हम स्टूडियोज़ जा रहे हैं, तो मेरा काफ़ी रुझान उस तरफ आया कि रिकॉर्ड कैसे होता है, सब कुछ होता है, कि इसका कैसे काम चल रहा है। तो काफ़ी वेस्टर्न चीज़ें भी ऐड हो रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड म्यूज़िक भी था, तो मैं काफ़ी इंक्लाइन हुआ कि ये भी मुझे सीखना है और ये भी समझना है। तो ऐसे धीरे धीरे इंक्लाइनेशन के चक्कर में मैं खोजता रहा, कहाँ कौन कैसे बजा रहा है, क्या सीख रहा है। ऑनलाइन देखा, जो लोग अच्छे इसमें भोपाल में कर रहे हैं उनसे पूछा, फिर स्कूल में सीखना शुरू करा कि भाई नहीं मुझे ये भी सीखना है करके। तो ऐसे धीरे 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 करके वो भी ऐड कर लिया उसमें, क्योंकि अब मुझे प्रोडक्शन भी करना था। तो अब मेरा साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो अब टोटली यही फील्ड है। तो कहीं ना कहीं शुरू से धीरे से लग रहा था कि ये सब करना है, मतलब अपने हाथ बड़े करने के, हाँ अभी ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, इट्स ऑलवेज लर्निंग टाइम। आपका क्या प्लान है फ्यूचर को लेके? अभी तो चूँकि आपने एक अच्छा खासा नाम भी अपना इस क्षेत्र में बना लिया है, आने वाले समय में आपका क्या प्लान है? मेरा बहुत छोटा सा ही एक मोटिव हमेशा से रहा है कि भले ही किसी भी जगह पे हूँ, बट म्यूज़िक हमेशा साथ रहे। मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, बट वो म्यूज़िक में ही कर रही हूँ, किसी भी वे में। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि म्यूज़िक के बहुत अलग अलग तरीके म्यूज़िक करने के, कोई स्टेज शोज़ कर रहा है, कोई टीच कर रहा है, कोई मतलब बहुत सारे इसमें फील्ड्स हैं जो कर, कोई रिकॉर्डिंग में टोटली है, या कोई कुछ ब्लेंड ऑफ चीज़ें कर रहा है, जो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ करूँ, बट सिर्फ म्यूज़िक में रहूँ। तो मेरी बहुत बड़ी बकेट लिस्ट एज़ सच नहीं है कि ये भी ये करना है या वो कुछ अचीव करना है, बट है कि म्यूज़िक जो मेरी ऑक्सीजन का सोर्स है वो बना रहे, म्यूज़िक साथ रहे हमेशा। अच्छा, और एक और आपसे मेरा सवाल रहेगा कि चूँकि आपने अपनी पूरी जर्नी से कि आपने पूरी कहानी बताई कि कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कितने अवार्ड्स आपको मिले, भैया और पापा आपके 2 प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्या आप एक मैसेज हमारी भावी पीढ़ी को देना चाहते हैं? अ, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा अच्छा भैया बता पाएँगे। काफ़ी डीप क्वेश्चन हो गया एकदम से। मैं ये कहूँगा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो आने वाली जनरेशन, दे आर मोर इनटू कि ये क्या कर रहा है और हम फटाक से हम भी यही कर लें। उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या मन कर रहा है, वो करते चलो, विदाउट सीइंग कि दूसरा क्या कर रहा है। कि हम लोग के टाइम पे तो ऐसा था कि हाँ ये मन है, तो फिर भी काफ़ी कम वो क्या बोले सेक्शंस थे जाने को। अभी तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि अगर आप जैसे आपका मीडिया ही हो गया जिसमें आप एंकर हैं, कैमरा मैन है, ऐसे कितनी सारी चीज़ें हो गई। पहले बहुत अलग था, तो अभी इतने फील्ड हो गए, तो आप चूज़ करिए आपको क्या करना है और उसमें जाइए, और बस करते रहिए, इज़ दी ओनली गोल एंड ऑप्शन। तो फिर हर चीज़ अच्छे से होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी चर्चा को विराम देने का समय आ गया है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि एक और कोई प्यारा-सा गाना आप गुनगुनाएँ। ये हौसला कैसे रुकी, ये आरज़ू कैसे रुकी, ये हौसला कैसे रुकी, ये आरज़ू कैसे झुकी। मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला समय तो क्या, तन्हाई दिल तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, वाणी जी आपका भी और मनोहर जी आपका ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए और
चर्चा करने के लिए और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे गाने गुनगुनाने के लिए भी। तो ये थे हमारे साथ में एक खास शख्सियत कहें या यूं कहें कि एक खास जोड़ी जो भाई बहनों की है, वाणी राव और उनके भाई मनोहर राव की ये जोड़ी, जिन्होंने साथ में संगीत के करियर की शुरुआत की और आज दोनों ने ही इस क्षेत्र में अपना एक अच्छा खासा नाम हासिल कर लिया है, जिन्हें सब जानते हैं। इनके नाम कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी वो अपने नाम दर्ज करा चुकी हैं। चर्चा को हम यहीं पर, इस खास प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। एक छोटी सी लाइन के साथ में मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी कि खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, जिसपे बस खुशियों का पहरा है, जिसपे बस खुशियों का पहरा है। नजर न लगे कभी इस रिश्ते को, क्योंकि ये रिश्ता सबसे खूबसूरत भाई और बहन का है। फिलहाल इस खास पेशकश, इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।